बैठ के हुसैन मदीने की गलियों में घूम रहे थे। फिर एक दिन वो भी आया, घर में आए, अब्बास जी भैया तैयारी करो, आज मदीना छोड़ना है। सैयदा ज़ैनब से कहा, ज़ैनब आज मदीने में आखिरी रात है, हुसैन नाना को सलाम करने जा रहा है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, हुसैन सिर्फ तू ही ज़हरा का लाल नहीं, मैं भी तो ज़हरा की शहज़ादी हूँ, मैं भी साथ जाऊंगी, नाना मेरे भी हैं, दोनों चलते हैं साथ में। इधर तैयारी शुरू हुई, इधर बहन भाई हुजूर के रोजे की तरफ आए। अजीब मंजर था, मदीने की आखिरी रात। मैं एक बात रुक के कहूँ, जो 8 दिन के लिए मदीने रहते हैं ना, जब पलट के आते हैं तो कलेजे टुकड़े टुकड़े होते हैं। 8 दिन के लिए मदीने में जाने वाला हाजी तड़प कैसे रोता है कि लोग अपनों के जनाजे पे इस दर्द से नहीं रोया करते जैसे लोग हुजूर के शहर से बिछड़ते वक्त रोया करते हैं। मैं तो कहता हूँ यार, 8 दिन के लिए लोग जाएं तो मदीने से इतना प्यार हो जाता है। फिर जिसका बचपन मदीने में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी हो, जो पूरी जिंदगी हुजूर के साथ मदीने में घूमता रह गया हो, उसने मदीना छोड़ा होगा तो कितनी मुश्किल घड़ी आई होगी। जब उसने मदीना छोड़ा होगा तो दिल पे क्या गुजरी होगी। आए हुजूर के रोजे पे, आकर के सलाम किया, अभी सलाम के जुमले पूरे नहीं हुए थे कि चीख निकल गई और हुजूर के मज़ार से लिपट के इमाम अली मकाम रोए। कहते, नाना हुसैन जा रहा है, नाना जो वादा किया था वो पूरा करने जा रहे हैं। नाना मैं शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत करने नहीं आया, नाना बस इतना कहने आ रहा हूँ। हुसैन वहां जा रहा है जहां पानी तो बड़ी बात है, कफन भी मैसर नहीं होगा। मैं वहां जा रहा हूं जहां छत तो बड़ी बात है, साया भी नसीब नहीं होगा। नाना मैं कोई शिकवा नहीं करता, मैं कोई शिकायत नहीं करता, नाना बस इतनी इल्तिजा है कि जब अकबर शहीद होना तो आपका साथ होना चाहिए, जब असगर के बच्ची लगे तो नाना आपकी दुआएं मेरे साथ हों। नाना दुआ करना मैं अपनों की शहादत पे सब्र और शुक्र के साथ खड़ा रहूं। ये कहते कहते बेहोश हुए, हुजूर तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, देखा इमाम हुसैन ने, देखा सर नाना की गोद में है। आक़ा करीम हाथ फेरते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना, अजर भी अता करना। वो लोग जरा सोचो तो सही, नाना नवासे का रिश्ता कितना गहरा होता है। अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना है, अजर भी देना है। आक़ा करीम ये दुआएं दे रहे हैं, मेरे हुसैन की आंख खुल जाती है, रोते हुए सरकार के मजार से पलटने लगे हैं। मुड़ के आखिरी बार हुजूर के रोजे को जब देखा है, चीख निकली मेरे इमाम की। चंद परिंदे बैठे हुए थे, रो के कहते हैं, कितने नसीब वाले हो तुम, सुबह भी आओगे शाम भी आओगे, लेकिन हुसैन आज के बाद मदीना नहीं आ पाएगा। ये कह के आप रोए गए। अल्लाह अकबर, फिर नजर उठा के आसमान की तरफ देखा और कहा, मुबारक हो चांद 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 तारो तुम्हें, तुम रोज मुस्तफा के मजार की ज़ियारत करोगे, लेकिन हुसैन आज के बाद यहाँ नहीं आएगा। ये कह के नाना के मजार से दोनों बहन भाई रुखसत हो रहे हैं। रास्ते में वापस आते हुए इमाम हसन के मजार पे हाजिरी हुई और फिर जब आखिरी सलामी देने खातून जन्नत के मजार पे आए हैं। माएँ तो माएँ हुआ करती हैं, बेटे जब पर्दे से आया करते हैं, घर बाद में जाते हैं, माँ की कब्र पे पहले जाया करते हैं। बेटे जब दूल्हा बना करते हैं, दूल्हा बनने के बाद आखिरी वक्त में माँ को सलाम करने जाया करते हैं। माँ अगर कब्रिस्तान में लेटी है, बेटे कब्र की मिट्टी को छू के रोया करते हैं। माँ का रिश्ता कितना गहरा है। ईद के दिन आप देखो तो सके, जब बेटे 2 रकात अदा करके लौटते हैं तो जिनकी माएँ होती हैं वो घर की तरफ दौड़ते हैं, जिनकी माएँ नहीं होती हैं वो ईदगाह से कब्रिस्तान की तरफ जाया करते हैं। जरा पूछ तो सही हाथ पकड़ के, ओ यार नए कपड़े पहने हैं, क्या तू दोस्त को सलाम नहीं करेगा, क्या तू घर नहीं जाएगा, सिवैयों की खुशबू तेरा इंतजार कर रही है, बकरा ईद के खाने को तेरा इंतजार है, घर वाले तेरी राहें तक रखे हैं। वो कहता चुप कर यार, मेरी खुशियां खुशबू में लगी है, मेरी खुशियां खाने में लगी है। ईद की मुलाकात के बाद जो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है वो माँ को सलाम करने से मिला करती है। देख लीजिएगा, अंदाजा हो जाएगा, कब्रिस्तान के अंदर वही लोग तोड़ के जाते हैं जिनकी माएँ कब्रों में लेटी हुई है। माँ से बेटों का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। मेरा इमाम माँ की कब्र पे आया है, तारीख में लिखा हुआ है, जब माँ की कब्र दूर से नजर आई है, दौड़ लग गई है मेरे इमाम की, तेजी से दौड़े गए, जाके माँ के कब्र अनवर से निपट जाते हैं। कहती अम्मा दुआएं देना, तेरा बेटा परदेश जा रहा है। माँ जिस दिन के लिए दूध पिलाया था हुसैन उसको पूरा करने के लिए जा रहा है। ये कहते मेरे इमाम ने कहा था, अम्मा बता तो सकी, क्या हुसैन करबला में अकेला रहेगा, क्या तू नहीं आएगी। ये बात मेरे इमाम ने कही है। और सैयदा ज़ैनब जो कि एक बेटी है, माँ की कब्र अनवर पे हाथ रख के कहती है, अम्मी जब माँ बेटियों से जुदा होती है, जब बेटियां परदेश जाया करती है, माँ दुआएं दिया करती है, माँ आज तेरी बेटी करबला जा रही है, माँ अपनी बेटी को दुआओं से नवाज दे। खुदा की कसम, मुअर्रिखीन ने लिखा है, फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर हिली और आवाज आती है, मेरी बेटी मेरे बेटे परेशान ना होना, करबला तू अकेला नहीं जा रहा है, चल करबला चल, तू करबला बाद में आएगा, फातिमा तुमसे पहले करबला में पहुंचती हुई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीदे करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा कि जैसे रूह बदन से निकल गई। ओ यार मदीना मदीना है। हर आशिक ये मचल के कहता, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तेरी रहमत। अभी थके तो नहीं है ना आप लोग? थक जाएं तो बता दीजिएगा, और बताने की जरूरत भी नहीं है। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। तो बच्चों सारे लोगों की कब्रे सैयदा से आवाज आई, बेटो मेरे बच्चों तुम करबला बाद में पहुंचोगे, फातिमा करबला पहले आ जाएगी। ये माँ का रिश्ता औलाद के साथ होता है। मेरा इमाम घर आया, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह करे बात जहन से परे न चली जाए। मेरा इमाम घर आया, वो घर आने के बाद फरमाया, ज़ैनब जी भैया पता करो तैयारी हो गई कि नहीं। फरमाया अब्बास जी बहन तैयारी हो गई? कहा जी। मेरा इमाम फरमाता, वो नाम बताओ जो करबला से, जो मक्के से साथ जाएंगे। जब नाम लिया गया ना, सबके नाम आए, हुसैन की सुगरा का नाम नहीं आया। हुसैन की सुगरा का नाम नहीं आया। सबका मुंह देख रही है। मेरा इमाम कहता तैयारी करो तैयारी करो। सैयदा सुगरा कहती है सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई मुझसे क्यों नहीं कह रहा तैयारी करूं ना करूं? क्या मैं करबला, मैं मदीने नहीं जा, मैं साथ नहीं जाना मुझे? क्या मैं यहीं रहूंगी? कोई जवाब नहीं मिला ना। जाके कहती है अब्बास चचा एक बार और देखो ना मेरा नाम है कि नहीं। गाजी अब्बास ने फरमाया बेटी तेरा नाम नहीं है। हट गई पीछे का, अकबर भाई कहना कि मैं भी जाऊंगी। तो जब इमाम का फैसला नहीं था ना, तो फिर सभी का फैसला नहीं है। गर्दन झुक गई हज़रत अली अकबर की। फिर कासिम के पास गई, भैया बहनों को भाइयों पे बड़े नाज होते, बड़े नाज होते बहनों को भाइयों पे। बहन कितनी भी गरीब क्यों ना हो, और भाई तरक्की कर जाए ना, मोहल्ले की औरतों को बुरुका रोक रोक के कहती पता है आज मेरा भाई MBBS हो गए, पता है आज मेरे भाई की हवेली तैयार हो गई है। तुझे पता है जबकि बहन को 2 कौड़ी नहीं देने वाला भाई, लेकिन रोक रोक के कहती पता है आज मेरा भाई प्रधान बन गया, पता है आज मेरा भाई मदीने जा रहा है। बहनें भाइयों की खुशी के लिए, उनकी इज्जत के लिए मर जाया करती हैं, लेकिन भाइयों को गैरत क्यों नहीं आती यार? क्यों बहनों की फजीते करने चौक में खड़े होकर कहते अल्लाह किसी को ऐसी बहन न दे, अल्लाह किसी को ऐसी रिश्तेदार न दे। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर बहनों से गलती हो जाए करे तो बदले ना लेना, उन्हें सजा न देना। तू नहीं जानता जब तू छोटा था ना, तो ये तुझे मां बन के गोद में लेकर टहलती रही है। जब तू रोता था ना, तो तुझे कंधे तक पे शाम तक लग के रहती थी, कभी थकती नहीं थी। आज वो कह देती है ना भैया मुझे जूतियां टूट गई ला देना, तो मुंह मोड़ लेते हम लोग। यार खुदा का वास्ता इन बेटियों की कुर्बानी का कोई बदल नहीं हो सकता है। लोग चौक में खड़े होकर बहनों की बुराई करते, चौराहे पे खड़े होकर कहते गैरत आनी चाहिए। मेरी बहन है, मुझे बहन कहते हुए शर्म आती है। मैं कहता हूं तुझे खुदा का वास्ता रिश्तों की कदर किया कर। बहन क्या होती है पूछ हुसैन से, भाई क्या होता है पूछ सैयदा ज़ैनब से, पूछ तो सही रिश्तों की कदर क्या होती है। हमने बहनों को चौक में जलील किया, हमने चौराहों पे खड़े होकर के बहन के बच्चों को गालियां दी हैं, उनसे घर के अंदर कब्जा टूट गया। कभी गुर्बत का ताना दिया है, कभी गैर होने का ताना दिया है, कभी बहन बेटियों को गैर होने का ताना ना देना। तुम नहीं जानते हो, अगर भूल गए हो तो याद करा दो। जब तुम स्कूल में पढ़ा करते थे, क्योंकि बहनें थी जो तुम्हारे उठने से पहले ड्रेस तैयार करती थी, क्योंकि बहनें थी तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारा टिफिन तैयार होता था। अगर तुम घर से निकले दौड़ करके गए, पैर में जूते में कीचड़ लग गई, दौड़ के आके कहा था बहन मेरे पैर में जूते में कीचड़ लग गई है, जल्दी कर साफ कर दे इसे। बहन ने तेरा वक्त बचाने के लिए घर के कोने में गंदा कपड़ा तलाश नहीं किया था, मिट्टी वाला कपड़ा तलाश नहीं किया, बल्कि हया वाली चादर जो सर पे रखी थी उसी का कोना लेकर के जमीन पे बैठ गई। तेरी नौकरानी बन के जूते साफ करने लग गई। कहां से दोगे इस बहन की प्यार की कीमत, कहां से चुकाओगे इसकी मोहब्बतों का बदला? इसने अपने सर की चादर से तेरे पैर की मिट्टी इसलिए साफ नहीं की थी ताकि तू कल इसे चौक में जलील करे, इसलिए तुझे इज्जत नहीं दी थी ताकि तू इसे कल शर्मिंदा कर सके। खुदा का वास्ता अगर बहनों से गलती हो जाए, भाई बन करके सजा मत लेना, बल्कि बाप बन के सर पे हाथ रख के कहना तकली तू बच्ची है, खता हो जाती है, जा मैं भी राजी हूँ तुझसे, मेरा खुदा भी राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहन बेटियों के साथ सलूक किया करो, और जिनकी नहीं है ना उनसे पूछो बहन की कदर क्या होती है। 8 भाई भी घर के अंदर, खुदा की कसम सुबह के वक्त में वो घर कब्रिस्तान लगता है, और जिसमें एक भी बेटी है ना वो घर जन्नत की क्यारी नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 घंटा हो गया, मैं खत्म कर लूं। हाँ 1 घंटा हो चुका है, मगर मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा थके हुए नहीं ना? बोल सकते तो बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस प्यार से आप सुनोगे ना उतनी थकन मुझे कम लगेगी, ठीक है ना? उनसे पूछो जिनके घर में बहन नहीं होती है, जिनके घर में बहन नहीं होती है। खुदा की कसम जानते हो ना, मेरा नबी हजरत हलीमा सादिया के साथ जब कबीले बनु साद जलवागर होता है, हजरत शीमा हुजूर को लोरियां दे रही है,
क्या कहोगे यार मुकद्दरों वाली बहन, खुदा की कसम जिस बहन की गोद में अहमद रजा खेले हों दुनिया उस बहन को सलाम करती है। जिसने मुफ्ती आजम जैसे शहजादे को खिलाया हो दुनिया उसको सलाम करती है। तो फिर क्यों ना हम हलीमा सादिया को सलाम करें कि जो उसको गोद में लेके फिरती रही है, कि जो कायनात को मुट्ठी में लेके फिरता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुरी तो नहीं लग रही है मेरी बातें, उन्हें जरूर बुरी लगेंगी जो बहनों का हक खा के बैठे होंगे। और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि किसका सीना चिर रहा है और किसका कलेजा ठंडा हो रहा है। मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बेशक बेशक कोई फिक्र नहीं है मुझे किसी के दिल की। मुझे सच कहना है, खुदारा बहने मांगा करो रब से, सजदे में गिर के मांगा करो। बेटे मांगो, हक है तुम्हारा। बेटों से नस्लें चलती हैं, बेटे बुढ़ापे का सहारा होते, बेटे घर का चिराग होते, बेटों से नस्ल परवान चढ़ती है, बेटों से खानदान परवान चढ़ते। लेकिन बेटे अगर दुनिया का सहारा होते ना तो बेटी आखिरत का सहारा हुआ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह से बहन बेटियां मांगा करो, चोली फैला के मांगा करो। वरना मैंने देखा बहन एक की मर गई है ना, भाई दूल्हा बनता है ना, फिर भी मैंने उसे रोते देखा। वो इसलिए रोते था, आज बहन होती ना आज चेहरे पे खड़ी होती, आज बहन होती नजरें उतार रही होती, आज बहन होती तो मत्था चूम के थकती नहीं और कहती देखो आज मेरा चांद आसमान के चांद से ज्यादा हसीन लगने लगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बहनें होती हैं, सैयदा सकीना, सैयदा जैनब, सैयदा सुगरा। एक एक बेटी की क्या क्या बात मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम जवाब नहीं। हजरत सुगरा कहती है अकबर अगर हुसैन की बहन जाएगी तो क्या तेरी बहन नहीं जा सकती? भाई मुझे भी लेके चलना, कहो ना बस मैं भी जाऊंगी। हिम्मत नहीं, हजरत कासिम के पास गई। कासिम तू कहना कि मैं भी जाऊं। हजरत कासिम भी खामोश खड़े। जब कोई नहीं गया ना, दौड़ के पालने से हजरत अली असगर को उठा लिया, गोद में लेके खड़ी हो गई। गोद में लेके खड़ी हुई, काफिला तैयारी में। जब काफिला तैयारी में आया था और गोद में लेके खड़ी हो गई ना, अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है सुगरा लाओ असगर मुझे दे दो। कहती है अब्बा असगर मेरे बगैर किसी पे जाता ही नहीं। बेटियां बड़े बहाने तलाश करती हैं। कभी परदेश जाओ ना तो रफीक भाई, दिल्ली, मुंबई, हम लोग बाहर जाते, बेटियां कितनी मुश्किल पैदा कर देती हैं आते जाते वक्त ही हम जानते। हाँ, हमारे बच्चे हमसे कहते हैं भाई ये छोड़ क्यों नहीं देते तकरीर करना। मेरी बेटी ने मुझसे कहा खत्म करो ना अबू तकरीर करना। मैंने कहा क्यों? कहा कि दिल नहीं लगता है तुम्हारे बगैर। तुम एक दिन के लिए आते हो चले जाते हो, हमारे साथ रह करो, हमारा जी चाहता हम तुम्हारे साथ खेलें। कि मेरे बच्चे कहते ओ यार सोच तो सही। मैं समझता हूं कि हर बेटी की कहानी यही है, हर बेटी का दर्द यही होता है अपने बाप के लिए। हर बेटी को अपने बाप से यही प्यार होता है। और सैयदा सकीना, सैयदा सुगरा, सलाम उनकी मोहब्बत पे। उनका बाप कोई आम बाप तो न था ना, उनके बाप को तो दुनिया हुसैन आजम कहा करती है। बेशक बेशक सुभान। आज हर दिल में हुसैन बजता है, हर घर के अंदर हुसैन बजता है, आज हर सीने में हुसैन का इश्क है। और यार तेरे मेरे जैसे से अपना परिवार इश्क करता है। हुसैन वो है जिससे कायनात इश्क करती है। बेशक बेशक सुभान। हुसैन वो है जिससे दुनिया इश्क करती है। हुसैन वो है जिससे जन्नत भी प्यार करती है। हुसैन का मुकाबला कौन कर सकता है तवज्जो सारे लोगों की। चलूं आगे, ठीक है ना? तवज्जो कीजिएगा। मुझे इसलिए भी फिक्र नहीं है कि मैं मुझे बुलाया अकेले को गया, मैं आज अकेला इंशाल्लाह सबका काम करूं। बेशक बेशक। तो बेटियों के रिश्ते बड़े गहरे होते हैं। हजरत अली असगर को हजरत सुगरा गोद में लेके खड़ी हो गई। और इसलिए कि जब ये मेरी गोद में होगा ना तो जाने का बहाना मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। जब कहा ना असगर को लाओ हमें दे दो, कहा बाजी असगर मेरे बगैर किसी पे आता नहीं है। मेरे इमाम आगे बड़े कान में अली असगर के कुछ कहा, और जैसे कुछ कहा अली असगर ने रुख किया, हुसैन की गोद में आ गए। जब हुसैन की गोद में असगर आए ना, अल्लाह अकबर। हजरत सुगरा कहती है अब्बा आपने मेरे असगर से ऐसा क्या कहा जो बगैर देर की आपकी गोद में आ गया? मेरे इमाम की आंख में आंसू आए। फरमाया सुगरा बस इतना ही तो कहा था, अगर करबला में इस्लाम ने खून के लिए 6 माह की शहादत मांग ली तो मैं 6 माह का असगर कहां से लाऊंगा? क्या बेटे जाएगा? नहीं कहा, बस इतना कहा था। मेरा असगर मेरी गोद में आ गया। मैंने यहाँ तक मुअर्रिखीन को लिखते देखा है, यहाँ तक लोगों ने लिखा है कि बेटियां हर जतन करती हैं बाप को राजी करने के लिए। जब देखा हज़रत सुगरा ने कि कोई बात नहीं बन रही है, कहती है अब्बा मुझे साथ ले लो, मैं तेरे वुज़ू का पानी इकट्ठा करती रहूंगी, तेरे लिए मुसल्ले बिछाती रहूंगी, अब्बा मैं असगर को झूला झुलाती रहूंगी, अब्बा जी सफर में मैं आपके काम आती रहूंगी। मेरे हुसैन ने कहा ना सुगरा अभी तुमको नहीं ले जा सकते हैं, कुछ दिन के बाद अकबर आके ले जाएगा। कहा अब्बा जी ले चलो ना, मैं आपको सफर में परेशान नहीं करूंगी। मेरे इमाम ने कहा था बेटी सवारियां थोड़ी हैं, लोग ज्यादा हैं। कहा नहीं अब्बा मैं पैदल चलती रहूंगी, कभी रास्ते में सवारी का सवाल नहीं करूंगी। मेरे इमाम ने बेटी से इनकार किया। अब हजरत सुगरा की बात सुनिएगा। हजरत सुगरा लाख जतन चाहती हैं, किसी तरीके से बात लेके चले। आवाज देके कहती है अम्मी फिजा। कहा जी बेटी। कहा जल्दी करें, कागज कलम लेकर के आए। कहा क्या करोगी बेटी? का एक तहरीर नकल कराना चाहती हूँ, एक तहरीर नोट कराना चाहती हूँ। कहा किस लिए? कहा आज मुझे गुस्सा आ गया है, आज मैं अपनों से नाराज हो गई हूँ, इसलिए मैं कुछ तहरीर कराना चाहती हूँ। बेटी बेटी हुआ करती है। हजरत फिजा कागज कलम लेकर के आई है। कहा बेटी क्या लिखना है? कहा लिखे अम्मी जान, मैं जिनके नाम लिखवा रखी हूँ अगर मेरा इंतकाल हो जाए इनसे कह देना मेरे जनाजे में शामिल ना हो। हजरत फिजा ने इतना सुना के आंख में आंसू आ गए हैं। बेटी सुगरा अपनों से ऐसी भी क्या नाराजगी है? कहा अम्मी जान मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं, नाराज ना होती तो क्या करती?
कल सबसे पहले ऊपर मेरे नाम, मेरे चाचा गाजी अब्बास का नाम लिखो, अगर मेरा इंतकाल हो तो ये मेरे जनाजे में ना आए। कहा बेटी अब्बास का कसूर क्या है? अगर ये नाम लिख देते तो सुगरा को छोड़ा नहीं जाता। कहा उसके बाद में नाम हसन का लिखा, नाम कासिम का लिखो। कहा किस लिए? कहा अगर कासिम सिफारिश कर देते तो मुझको ना छोड़ा जाता। कहा फिर अकबर का नाम लिखो। हजरत फिजा के हाथ कांप जाते हैं, आंख में आंसू भर भर के कहती है बेटी सुगरा देख तो सही। अकबर वो का जिसके चेहरे में मुस्तफा नजर आते हैं, अकबर वो का जिससे शबीह पैगंबर कहा जाता है। ओ बेटी जरा सोच तो क्या कह रही है? कमी जान लिख दिया जाए, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा अकबर मेरे जनाजे में ना आए। कहा बेटी वो चौथा कौन है जिससे तू नाराज है? आपने असगर के माथे को चूम के कहा था अम्मी मेरा असगर बड़ा हो जाए तो इससे कह देना कि तेरी बूटी तुझसे तेरी बहन नाराज हो गई थी, तू उसके जनाजे में नहीं जा सकता है। अल्लाह अकबर हजरत फिजा ने रुक के कहा था बेटी बता तो सही असगर से नाराजी की वजह क्या है? ये तो दूध पीता बच्चा है, उससे क्यों रूठ गई हो? अम्मी जान अगर ये मेरी गोद में रहता तो आज मुझे भी जाने का मौका मिल जाता, आज वो भी मुझे छोड़ गया है, इसलिए मैं इससे नाराज हो गई हूँ। अब जब 5वें नाम की बारी आई है, हजरत फिजा ने अपनी बेटी को हजरत ज़हरा को देखा और देख के कहा था बेटी वो 5वां नाम तो बता दे जिससे तू नाराज हो गई है। हजरत ज़हरा ने आंखों पे हाथ रख के कहा था अम्मी मेरे बाबा हुसैन से कह देना कि ये मेरे जनाजे में शामिल ना हो। जब ये बात मेरे इमाम के कानों तक आई है मेरे हुसैन की चीख निकल जाती है और बाजू फैला के कहा था ज़हरा हो सकता है अकबर तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है अब्बास तेरे जनाजे में आए, ये भी हो सकता है कासिम तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है असगर तेरे जनाजे में आए। मेरे सीने से लग जा, ये सब आएंगे लेकिन हुसैन पलट के नहीं आने वाला है, हुसैन पलट के नहीं आने वाला है। जैसे इतना कहा करते सुगरा दौड़ जाती है, बाप के सीने से लिपट के कहा था पर नाराज ना हो, तुझको तकलीफ नहीं देना चाहती थी, मैं तो तुझको राजी करना चाहती थी। मेरे हुसैन ने कहा था बेटी मैं नाराज नहीं हूँ बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे नाना ने मुझे ये पढ़ाया था हुसैन एक दौर आएगा कि जिस दौर में इस्लाम के शजर को यजीदियत नामी एक कीड़ा लगेगा जो उस दरख्त को सुखाएगा। हुसैन उस कीड़े को खत्म करने के लिए तेरे खून की जरूरत पड़ेगी। का सुगरा लगता है वो वक्त करीब आ गया है, मुझे सर कटा के नाना का दीन बचाने करबला जाना पड़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबला, जिक्रे शहीदे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बरकत अता फरमाए, जज़ाए खैर दे अल्लाह ताला सारे लोगों को। है तवज्जो सारे लोगों की, है तवज्जो सारे लोगों की, जरा सारे कह दें या हुसैन या हुसैन या हुसैन। या अल्लाह अकबर। फिर जिस तरह से भी बेटी को राजी किया बेटी राजी हुई और मेरा इमाम करबला से जाने लगा। करबला के लिए मदीने से जब जाने लगे मेरे इमाम, अल्लाह अकबर, जहां तक काफिला नजर आया मेरा इमाम काफिले को लेके चला। मदीने की दीवारें भी रो रही थी, दीवारें भी रो रही थी मदीने शरीफ की। हुसैन ने मदीना छोड़ा, जहां तक काफिला नजर आता रहा बेटी देखती रही, जहां तक गर्द नजर आती रही बेटी देखती रही। काफिला रुखसत हो के मदीने से मक्का आ गया। हुसैन मक्का आए, मुहद्दिकीन ने लिखा है, तारीख में रकम है 8 ज़िलहिज्जा को मेरा इमाम हरम शरीफ में जब आया ना तो जो लोग हजर असवद को चूम रहे थे ना, एक शोर हो गया हुसैन आ गए हैं, हुसैन आ गए हैं। हजर असवद में भी भीड़ खत्म, तवाफ़े काबा में भी भीड़ खत्म हो गई। जो हजर असवद चूम रहे थे वो सब दौड़ गए हुसैन की तरफ। किसी ने कहा कौन आया? कहा हुसैन आया है। कहा सारे दौड़ने लग गए, हजर असवद छोड़ गए। उन्होंने कहा हजर असवद वो है जिसे हुजूर ने 1-2 मरतबा चूमा, हुसैन वो है जिसे मेरा नबी बार बार चूमा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजर असवद जन्नती पत्थर को कहते हैं और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार को कहते हैं। बेशक हुसैन वो है जो जन्नती जवानों का सरदार है। मेरा इमाम हरम शरीफ में आया, अल्लाह अकबर। मक्के में जितने दिन हुसैन रहे कुफियों के खत आते रहे, यहाँ तक लिखा है, बाज ने लिखा 350 से ज्यादा खत आए, बाज ने लिखा 1100 से भी ऊपर खत आए। और कुफियों ने कहा हुसैन आइए आइए, हमें आपके हाथ पे बैत करनी है, हमें आपके हाथ पे बैत करनी है। तो आपने कही हर बेटी को अपने बाप से यही प्यार होता है। और सैयदा सकीना, सैयदा सुगरा, सलाम उनकी मोहब्बत पे। उनका बाप कोई आम बाप तो न था ना, उनके बाप को तो दुनिया हुसैन आजम कहा करती है। बेशक बेशक, सुभान। आज हर दिल में हुसैन बचता है, हर घर के अंदर हुसैन बचता है, आज हर सीने में हुसैन का इश्क है। और यार तेरे मेरे जैसे से अपना परिवार इश्क करता है। हुसैन वो है जिससे कायनात इश्क करती है। बेशक बेशक, सुभान। हुसैन वो है जिससे दुनिया इश्क करती है, हुसैन वो है जिससे जन्नत भी प्यार करती है। हुसैन का मुकाबला कौन कर सकता है तवज्जो सारे लोगों की। चलूं आगे, ठीक है ना? तवज्जो कीजिएगा, मुझे इसलिए भी फिक्र नहीं है कि मैं मुझे बुलाया अकेले को गया, मैं आज अकेला इंशाल्लाह सबका काम करूं। बेशक बेशक। तो बेटियों के रिश्ते बड़े गहरे होते हैं।
हजरत अली असगर को हजरत सुगरा गोद में लेके खड़ी हो गई, और इसलिए कि जब ये मेरी गोद में होगा ना तो जाने का बहाना मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। जब कहा ना असगर को लाऊं हमें दे दो, कहा बजी असगर मेरे बगैर किसी पे आता नहीं है। मेरे इमाम आके बड़े कान में अली असगर के कुछ कहा, और जैसे कुछ कहा अली असगर ने रुख किया, हुसैन की गोद में आ गए। जब हुसैन की गोद में असगर आए ना, अल्लाह अकबर, हजरत सुगरा कहती है अब्बा आपने मेरे असगर से ऐसा क्या कहा जो बगैर देर की आपकी गोद में आ गया। मेरे इमाम की आंख में आंसू आए, फरमाया सुगरा बस इतना ही तो कहा था, अगर करबला में इस्लाम ने खून के लिए 6 माह की शहादत मांग ली तो मैं 6 माह का असगर कहां से लाऊंगा, क्या बेटे जाएगा? नहीं कहा, बस इतना कहा था, मेरा असगर मेरी गोद में आ गया। मैंने यहां तक मुअर्रिखीन को लिखते देखा है, यहां तक लोगों ने लिखा है कि बेटियां हर जतन करती हैं